Hello, J Champs. So, here we are with some important tips so that you can crack your J Advanced examination. सो स्टूडेंट स्टार्टिंग विद द पॉइंट वन मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो जे एडवांस का पेपर होता है हमने अगर इसके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी किया तो हमें ये पता चला कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स हैं लाइक एक या दो चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन को बनाया जाता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो या तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोटेशन का क्वेश्चन है हो सकता है उसमें एसएचएम हो या फिर हो सकता है वो थर्मो को भी इंक्लूड करे। इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम में दो और तीन कॉन्सेप्ट्स का कोलैबोरेशन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली नहीं आते, उसमें एसएचएम रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को वो क्लब करता है। सो अब यहाँ बात ये आती है कि अब जैसे हम जेई मेंस में तो कुछ टॉपिक छोड़ देते थे बट जे एडवांस में कोई टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है। रीजन बीइंग अगर इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं कवर किया तो वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाती और हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता। सो सबसे पहले आप यही नोट डाउन करें कि जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको आप कंप्लीटली एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नाउ सेकंड थिंग इज कि जे एडवांस के पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग तरीके के आते हैं। हर साल इसका पैटर्न चेंज होता है, यू नो दैट। बट जनरली जो मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो ऐसे होते हैं जिसमें पार्शियल मार्किंग होती है। अब पार्शियल मार्किंग बहुत ज्यादा बोनस टाइप का एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। व्हाई? बिकॉज बोनस मैं इसलिए कह सकता हूं जब भी हमने पार्शियल मार्किंग के क्वेश्चंस देखे होंगे हो सकता है क्वेश्चन आपको कंप्लीटली ना आता हो बट उसके कई ऑप्शंस देख के ही पता चल जाते हैं कि ये सही है या फिर ये ऑप्शन गलत है। सो कहने का मतलब है इन केस इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन, आपको पूरा सॉल्व नहीं भी हो रहा तो हो सकता है उस वो मल्टीपल आंसर्स हैं उसमें तो आप लोगों को एक दो ऑप्शंस उसमें सही मिल जाए। सो यू विल गेट द पार्शियल मार्किंग। बट बी केयरफुल, वह नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो अगर पार्शियल मार्किंग आया तो गो विद द पार्शियल मार्किंग और ध्यान से ऑप्शन जरूर पढ़ लेना। विदाउट रीडिंग एनी क्वेश्चन आप उसको छोड़ना मत। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट जनरली सेज दैट कि सर पैसेज या पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और पैसेज काफी बड़ा होता है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है, तो क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए? सो आई विल सजेस्ट कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको छोड़ो, क्योंकि आप ये देखना वो जब एक पैसेज देता है तो उसके बाद दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल उस पैसेज से रिलेटेड देता है। तो जितना टाइम इन्वेस्ट आप उस पैसेज को करने में करते हो बाकी आपको तीन क्वेश्चंस में फिर आपको दोबारा से वो इन्वेस्ट नहीं करना होता। तो डेट मीन्स कि वो एक प्रीपेड सर्विस है जिसमें आप ऑलरेडी काफी चीजें पढ़ चुके हो, तो उस पैसेज से रिलेटेड ही वो दो तीन क्वेश्चंस होते हैं। और यू विल अंडरस्टैंड जब पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपको अच्छे से वो कंसेप्ट आता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आपने वो अच्छे से पढ़ा है, तो बेनिफिट ही होगा क्योंकि जो पहला दूसरा पार्ट आप क्वेश्चन का कर लोगे थर्ड पार्ट विल बी इंटर रिलेटेड। तो डेट मीन्स अगर आपने दो पार्ट कर लिए तो थर्ड या फोर्थ पार्ट अगर उस क्वेश्चन में है तो अपने आप ही साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाता है। सो डेफिनेटली देखने में लगता है वो पैसेज प्रॉब्लम है, ज्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअली वो आपको ज्यादा मार्क्स देके जाता है। सो ये कुछ टिप्स ही मेरी तरफ से एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक स्टूडेंट्स।